कृतकालित में जो भी पहला प्रश्न था उसमें पाप में ही ऐसे पुण्य में भी ऐसे ही समझना है। व्यक्ति स्वयं पुण्य नहीं कर पा रहा लेकिन दूसरे से करवा रहा है, तो उसको स्वयं तो पुण्य के प्रति उसके भाव जागे ही, दूसरे से करवाया तो करवाने वाले को ज़्यादा पुण्य बंध है, क्योंकि उसने अपनी तो रुचि बढ़ाई, मन से किया, भली काया से नहीं किया, लेकिन दूसरे को प्रेरणा दे दी। कितने कार्य होते हैं, इसी बात पर तो टिका है सारा मोक्ष मार्ग। जैसे आप भगवान नहीं बन पाए, आप मुनि महाराज नहीं बन पाए, लेकिन यदि आप मुनि नहीं बन पाते हैं और दूसरे को मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं तो भी आपको पुण्य का बंध डबल होगा, क्योंकि आपने तो शुभ भाव किया ही कि मैं नहीं बन पाया, मुझे बनना चाहिए, दूसरे को और बना दिया। तो पुण्य में भी लगाना और पाप में भी लगाना। न्याय शास्त्रों को यदि नहीं समझ पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन न्याय शास्त्र का जो भाव है, प्रमाण और न्याय, अनेकांत, शादवाद, ये कुछ ऐसे सापेक्षवाद के दर्शन हैं जिन्हें न्याय पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये न्याय के मूल सूत्र तो आपको जानना ही पड़ेगा। बिना प्रमाण और न्याय के आप नहीं कर सकते। और जैन दर्शन के प्रमाण और न्याय ये मुख्य न्याय के विषय हैं। अनेकांत और शादवाद यही सिद्धि के मुख्य कारण हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, यही न्याय कोई चीज़ नहीं है। न्याय जो सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है उसको सिद्ध करने के तरीके का नाम न्याय है। सिद्धांत को हम आत्मा होती है इसको हम कैसे सिद्ध करें, सर्वज्ञ भगवान होते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करें, ये वस्तु किस न्याय की अपेक्षा है कैसे सिद्ध करें। तो सिद्धांत कथित विषय को, वास्तविक वस्तु तत्व को सिद्ध करने के लिए जो तर्क आता है, साधन आता है, उसी का नाम न्याय है।